हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की अगली वीडियो में। आज है अपना डे 5 30 के 15 डेज की ये पूरी सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने आपसे पहले ही वादा कर रखा है, आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल 1 to 1 मिलेंगी सर। ठीक है, तो आज के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे सर। ठीक है, तो चलिए, और जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं वो लोग पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बाद में कर लेना भाई। ठीक, तो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने यहाँ पे ज्यादा नहीं लगाया आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 30 to 35 यानी लगभग 30 से 35 आपके लिए लगाए हुए हैं, और इनमें से ही आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, यानी जैसे आप सब लोग हमारी ऑडियंस है, तो क्या कहेंगे? असेंबली ऑफ हेयरर, सुनने वालों का समूह, उसे कहते हैं। यहां पे क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपको कोई एक लाइन पूरी दे रखी होगी, उसकी जगह पे एक शब्द लिखना होगा। हम यही कहेंगे, आप इन्हें याद करें। पेपर में क्या होता है, 4 विकल्प होते हैं, एक पे सही पे टिक लगाना होता है। तो अगर आपको पता होगा तो फिर आपके लिए टिक लगाना बिल्कुल हलवा काम हो जाएगा, फटाफट से आप टिक लगा देंगे सर। ठीक है, उसके बाद है देखिए स्वधर्म त्यागी, जो अपना धर्म को ना माने सर। ठीक है, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जिसने धर्म के प्रति अपना भरोसा जो है निपटा दिया हो, क्या कहता है उसे? एपोस्टेट कहते हैं। स्वधर्म त्यागी, ठीक, धर्म पे भरोसा नहीं रह गया। महात्मा बुद्ध टाइप लोग, जैन धर्म, 4 वाक, हम लोगों में टोटल 9 दर्शन है, उसमें से 3 है जो धर्म को मानते, मतलब वेद को मानते ही नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद एथीस्ट मतलब नास्तिक, उसी से रिलेटेड है वर्ड ये। नास्तिक भी कौन होगा? जो वेदों को नहीं मानेगा, धर्म को नहीं मानेगा। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की उपस्थिति को, मौजूदगी को नहीं मानता है, वो क्या कहलाता है? एथीस्ट कहलाता है। उसके बाद ये सारे मोस्ट वांटेड है, तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। तो द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद कैटलॉग, लोग कहते हैं अपना कैटलॉग दिखाइए, यानी अपना सूची पत्र दिखाइए, अपना अनुक्रमांक जिसमें सारे लिखे हुए हैं, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, इसे बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है, डेमोक्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रजातंत्र, हम लोग एक प्रजातंत्र में रहते हैं, यहाँ पे प्रजा का तंत्र है। तो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, यानी जहां पर लोग वोट कर सकते हैं अपने नेता को चुनने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है भाई। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, अकेला ही जलवा, हिटलर टाइप व्यक्ति। तो रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं तानाशाह। ठीक है भाई। डाइवोर्स, सबको पता है, तलाक, लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, जब किसी शादी का एक कानूनी तौर से अंत हो जाता है तो उसे डाइवोर्स बोलते हैं। ठीक है सर। एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, बिना कुछ आए अंधाधुंध आके बोल के चले गए, तो उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। ठीक है। टू स्पीक विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, बिना किसी थॉट के, बिना किसी प्रिपरेशन के आगे कुछ भी बोल दिया, एक्सटेम्पोर। ठीक है भाई। एलिक्सर यानी रामबाण औषधि, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सारी समस्याओं का अंत रामबाण औषधि हो सकती है। प्रभु राम को पकड़िए और इलाज सर अपने आप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फैटलिस्ट, भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में भरोसा रखता है, फैटलिस्ट होता है वो सर। ठीक है। उसके बाद पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, जिसने ना कभी लिखा है ना पढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, वो क्या कहलाता है? अनपढ़, इलिटरेट। ठीक है भाई। उसके बाद कंट्रेरी टू लॉ, इलीगल, गैर कानूनी बोलते हैं उसे हम लोग। ठीक है, मतलब जो गैर कानूनी यानी कानून के खिलाफ है। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इनकरेजिबल, ये सारे मोस्ट वांटेड 2022 में ये आया हुआ इनकरेजिबल। ठीक है सर। इनक्रेडिबल, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे भरोसा ना किया जाए। ठीक है। इनफेलिएबल, गलती ना करने वाला। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलती नहीं करता है वो इनफेलिएबल है सर। ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान है, आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इलीगल, ठीक है, एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल का मतलब होता है पढ़ने में अस्पष्ट, तो एलिजिबल का मतलब हो गया विच कैन नॉट बी रीड, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है। उसके बाद मोनोर्ची, अब यहां पे देखिए मोनोर्ची की तरह, राजा का जब शासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2022 में आया। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मोनोर्ची बोलते हैं उसे। ठीक है, या मोनोर्ची भी पढ़ते हैं लोग, कि किसी राजा का जब शासन होता है तो उसे मोनार्ची कहते हैं। ठीक है। नेपोटिज्म मोस्ट वांटेड लिख दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, यह वर्ड बहुत आया। नहीं, अपने भाई भतीजों को बढ़ाना,
अपने लोगों को बढ़ावा देना, ठीक है, तो नेपोटिज्म कहते हैं इसे। तो अनड्यू फेवर शोन बाय अ हाई ऑफिशियल टू हिज रिलेटिव्स, इसे कहते हैं नेपोटिज्म। नटोरियस यानी कुख्यात, वेल नोन फॉर बैड एक्टिविटीज, बुरी एक्टिविटीज के लिए जाना जाने वाला नोटोरियस कहलाता है। ऑब्सोल्यूट का मतलब अप्रचलित, ऑब्सोलेट जिसे जो कम प्रचलित हो, जिसे लोग जानते ना, द वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज, बहुत लंबे समय तक यूज नहीं किया जा रहा, यानी अप्रचलित, ये तभी तो आदमी नहीं जानता। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, हमेशा नहीं नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ ले, वो कहलाता ऑप्टिमिस्ट। कितने लोग ऑप्टिमिस्ट हैं बताइएगा, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। ओपेक यानी अपारदर्शक, जिसके आस पार ना दिखाई दे, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, आस पास नहीं दिखेगा, ओपेक कहलाएगा। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली, जिससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, ओमनीपोटेंट हैविंग इनफाइनाइट पावर। ओमनीसेंट का मतलब सर्वज्ञ, जो हर सब कुछ जानता, सब जगह है। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे सब पता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। पैनासिया मतलब रामबाण ही उसी को बोलते हैं, तो यूनिवर्सल रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज एंड इल, सभी बीमारियों का इलाज, रामबाण पैनासिया भी बोलते हैं उसी को। पैट्रियट मतलब देश प्रेमी, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री या वंस कंट्री, ठीक है, देश के लिए बहुत प्यार है। पेडिस्ट्रेन पैदल चलने वाला, पदयात्री बोलते हैं, वन हु गोज ऑन फूट यानी जो पैरों पे चलता है वो पदयात्री पेडिस्ट्रेन हो गया। पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, हर चीज में पॉजिटिव, निराशावादी हर चीज में निगेटिव, ठीक है। तो पर्सन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ द लाइफ, निगेटिव चीजें ढूंढने वाला व्यक्ति है, ठीक है। मानव प्रेमी, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव से प्रेम करे, मानव जाति से प्रेम करे, ठीक है। सोमनाबुलिज्म यानी नींद में चलना, एक बीमारी कह सकते हैं, द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, जब हम लोग नींद में चलते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं नींद में चलना ही कहेंगे, सारा हो गया। अनुभवी व्यक्ति वेटरन, ठीक है, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसका लंबा एक्सपीरियंस हो, वेटरन बोलते हैं सर, ठीक है। वीटो निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, ठीक है, क्या, राइट टू रिफ्यूज और स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास, यानी जो कानून पास हो गया है उसे खत्म करने का लॉ, निषेध करने का, रोक लगाने का सर, ठीक है। उसके बाद विडोअर मतलब विधुर होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विडोअर, और जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं, विडो कहते हैं। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ऑटोक्रेसी एक तंत्र, ठीक है, या उसी अभी हमने बताया भी था आपको, एक राजा हो तब भी वही बात यूज करते हैं। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ये तो ऊपर वाला ही आ गया, ऑप्टिमिस्ट भी ऊपर वाला आ गया, नेपोटिज्म भी ऊपर वाला ही आ गया, यानी टोटल 35 है, ये नीचे वाले दोबारा से रिपीट है। अगर आप ये 35 पढ़ लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि आप 2022 के सारे सेट हल कर पाओगे, कई पेपर्स में चीजों को कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाएगा। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे जल्द सीरीज की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।